नमस्कार साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से 15 सितंबर 2025 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में इस स्कीम से जुड़े कुछ मेन बातों पर नजर डालते हैं कि इस स्कीम का क्या औचित्य है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इन चीजों को थोड़ा कवर करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह स्कीम 25 सितंबर 2025 से हरियाणा में लागू हो गई है। स्कीम पूरे हरियाणा में काम कर रही है। इस स्कीम का जो औचित्य है, जो मेन एम है, वो है कि नारी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाना है और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देनी है और उनकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी समग्र भलाई हो, सामाजिक भागीदारी में भी उनको बढ़ावा मिले और वो अपनी तरक्की करें। ये एक तरह का उन्हें अनुदान दिया गया है जो कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाएगा। ये स्कीम का मेन एम रहेगा। इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स इस प्रकार हैं कि 2100 रुपये पर मंथ उस महिला को दिए जाएंगे जो भी एलिजिबल महिला होगी। लेकिन इसमें यह भी एक तथ्य है कि अगर कोई वॉलंटियर ऐसा है जो अपनी मर्जी से कम अमाउंट लेना चाहता है 2100 से, तो वो अपना चूज कर सकता है इसको। चलिए अब बात करते हैं कि यह पेमेंट है अब वो आपके अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर की जाती है। ये डीबीटी के तहत आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो इससे पहले कि आप ये स्कीम अप्लाई करें तो कैंडिडेट से निवेदन है कि वह अपना अकाउंट है उसकी डीबीटी चेक करें कि वो किस खाते से उसका जो आधार है वो लिंक है। उसी के तहत आपकी जो ये स्कीम का जितना भी अमाउंट होएगा वो आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएगा। हर कैंडिडेट के पास अपना एक निजी बैंक अकाउंट होना चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। जैसे कि उनकी एज है वो 23 साल से ऊपर होनी चाहिए और उनकी जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर वो महिला इसमें एलिजिबल होएगी जिसे हरियाणा में रहते हुए 15 साल से ऊपर का समय हो गया है, अगर उनकी मैरिज हुई है तो। और एक खास बात यहाँ बता दूं कि अगर आपके घर में 3 है, 4, 5 जितनी भी महिलाएं हैं और उनकी एज अगर 23 साल से ऊपर और 15 साल से प्लस वो हरियाणा में रहते हुए हैं तो वो इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। वो अप्लाई कर सकते हैं और वो पात्र हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसमें पात्र नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहले ऐसी महिलाएं जो बुढ़ापा पेंशन ले रही हैं वो इसमें पात्र नहीं होंगी। इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जो विडो पेंशन लेती हैं या फिर जो बेसहारा पेंशन ले रही हैं वो भी इसके लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग फाइनेंस असिस्टेंट रूल 2025 के अनुसार ऐसी महिलाएं जो दिव्यांग पेंशन ले रही हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। इसके साथ ही वो महिलाएं जो लाडली सुरक्षा योजना के तहत पेंशन ले रही हैं, जिनमें की उस घर में अगर लड़कियां ही लड़कियां हैं और कोई लड़का नहीं है तो उन्हें सरकार की ओर से लाडली सोशल सिक्योरिटी के अनुसार कुछ पेंशन दी जाती है। अगर वो स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो उनके लिए लाडो लक्ष्मी योजना काम नहीं करेगी। कि जो कश्मीर से माइग्रेट होके इधर आए हैं हरियाणा साइड और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट जो कोई फाइनेंशियल अमाउंट दी जा रही है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही हरियाणा से अगर कोई बोना भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वो भी इससे बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसी महिलाएं, वुमेन या गर्ल्स जिन पे एसिड अटैक हुआ है और उन्हें सहायता राशि दी गई है या दी जा रही है तो वे भी इस स्कीम में नहीं आने वाले। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो विडोवर हैं, जो अनमैरिड पर्सन, ऐसी महिलाएं भी होंगी जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है और वो एनुअली इनकम उनकी 1,80,000 से कम है। और ऐसी महिलाओं को अगर कुछ पेंशन या फिर कोई गवर्नमेंट से सहायता मिल रही है तो वो भी इसमें स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त तो कोई पद्म अवार्ड किसी को कैंडिडेट को मिला है या फिर इससे रिलेटेड कोई या गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई फंड वो कोई कैंडिडेट ले रहा है, ऐसी महिलाएं ले रही हैं तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही कुछ केसों में ये स्कीम है वो एप्लीकेबल होगी। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे 3rd या 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है और उन्हें सरकार की ओर से फाइनेंस असिस्टेंट दिया गया है, फिर भी वो स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो रेयर डिजीज से अपना गुजर रहा है वो भी एलिजिबल होएगा। या फिर कोई हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, इस तरह की बीमारियों से जो कैंडिडेट गुजर रहा है वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होएगा। हीमोफीलिया की अगर बीमारी थोड़ा सा हल्का सा बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि रक्त स्राव जल्दी नहीं जमता, जैसे कि अगर हल्की चोट लग जाए तो खून नहीं जमता है उनका जल्दी। इस तरह की अगर बीमारियां किसी कैंडिडेट में हैं और उनका मेडिकली वो अनफिट है, उनके पास सर्टिफिकेट है, फिर भी वो इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। थैलेसेमिया में खून की कमी रहती है, ये भी एक तरह की बीमारी ही है। अगर इसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है, आप को मेडिकली अनफिट कर दिया गया है इस बीमारी के चलते, तो भी आप इस स्कीम में लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि ऐसी कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल अगर वो वुमेन ले रही है गवर्नमेंट से
किसी भी तरह का फाइनेंस फंड ले रही है जिसे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो वो महिलाएं इसमें एलिजिबल नहीं पाई जाएंगी। अगर महिलाएं एम्प्लॉय हैं, अगर वो रेगुलर काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्चुअल वर्कर है, या फिर कहीं भी ऐसी किसी भी सर्विस में वो काम कर रही है जो गवर्नमेंट के अधीन आती है, तो वो इस स्कीम के अंडर में नहीं आएंगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही महिलाएं इसमें फॉर्म भर पाएंगी। वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं होनी चाहिए और वो कोई टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, जहां अगली लाइन में बता भी रहे हैं कि वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं कि ये स्कीम है जो कैसे अप्लाई होती है। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए एक लाडो लक्ष्मी ऐप है, अपने मोबाइल फोन से आप इसको कर पाएंगे। अगर आपको बेहतर नॉलेज है तो ही आप इसको करिएगा, नहीं तो अपने से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट जो भी कैंडिडेट होगा आप उनके माध्यम से इसको करवा पाएंगे। चलिए बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना को अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके सेल्फ और आपके फैमिली मेंबर्स की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। सभी बंदों के आधार कार्ड इसमें मेंशन होंगे जो भी आपके फैमिली मेंबर होंगे। इसके साथ ही हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि फैमिली आईडी में जो इनकम है आपकी, वो लेटेस्ट अपडेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कौशल रोजगार में नाम दर्ज करवा रखा है तो वो भी आईडी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास व्हीकल है आपका पर्सनली, या फिर आपके परिवार में किसी पास व्हीकल है जिसमें कि कार, मोटरसाइकिल, कोई भी जो भी आपके पास है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और बैंक डिटेल ओबियसली आपके पास होनी ही चाहिए। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट फिल कर दिया गया है, देन जो CRID वाले हैं, जो सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपके डाटा को वेरीफाई करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। डिटेल है जो आपकी करीब करीब 15 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाती है, जो कि आपकी फैमिली आईडी से डेटाबेस से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया गया है डाटा है। जो भी आपने भरा है वो अब चेक किया जाएगा कि आपकी फैमिली आईडी से मैच करता है या नहीं। एक बार जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो बेनिफिशियरी जो एलिजिबल है उनकी एक लिस्ट जनरेट होती है, और इसके साथ साथ ही SMS के माध्यम से भी उन्हें जानकारियां मुहैया करवाई जाती हैं। तो वो जो अपना अमाउंट लेना चाहते हैं उसको आप फिलअप करके उसको अपडेट करना होता है। जैसे कि 2100 रुपये जहाँ मैक्सिमम अमाउंट है, तो अगर कोई कैंडिडेट चाहे स्वेच्छा से तो वो 2100 से कम भी फिलअप कर सकता है। जैसे कोई कैंडिडेट अगर 2000 लेना चाहे मंथली तो 2000 भी ले सकता है। ज़्यादा नहीं ले सकते आप, लेकिन कम के लिए आप स्वतंत्र हैं। ऐसी महिलाएं जो CIRD डिपार्टमेंट की ओर से इनएलिजिबल पाई जाएंगी, तो वो इसको एक बार इनएलिजिबल अगर पाई जाती हैं तो दोबारा इस एप्लीकेशन को वो एलिजिबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उन्हें फ्रेश ही दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और देन ये कंसीडर होएगा एक फ्रेश फॉर्म के रूप में। एक बार जब फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है तो सेवा डिपार्टमेंट बाय द 7th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि सेवा डिपार्टमेंट जो इनका एक पोर्टल है, उसमें आपको महीने के हर 7वें दिन एक रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आप एलिजिबल कैंडिडेटों को देख सकते हैं। उसका एक लिंक भी यहाँ दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं या फिर आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जब आपकी फर्स्ट जो आपको किस्त आपको दी जाएगी 2100 रुपये की, तो उसके बाद आपको पर मंथ लाइवनेस जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसको कि आप लाडो लक्ष्मी योजना वाली जो ऐप है उसके माध्यम से ही अपने फ़ोन से कर पाएंगे। इसके साथ ही डिपार्टमेंट आपको SMS के माध्यम से भी इसको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपको अब आपको जिंदा रहने के प्रमाण देने हैं, जीवन प्रमाण पत्र जैसे एक तरह का सर्टिफिकेट ही मान लीजिए आप, तो वैसा आप लाइव अपनी लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। जिन महिलाओं को इस पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो फॉर्म भर नहीं पा रही है, या फिर कोई इशू है, या फिर कोई सवाल है, या फिर कोई समस्याएं चल रही है उनको, तो वो ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और ये डाली गई ग्रीवेंस पे जो 7 दिन में अंदर कोई ना कोई काम होएगा, जरूर इस पे भी कार्रवाई होएगी। अगर कोई ऐसी केस आ जाता है, ऐसा कोई ग्रीवेंस डाली गई जिन पे 7 दिन के बाद भी काम नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली DC ऑफिस में कंसीडर कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कुछ महिलाओं ने गलत ये इन्फॉर्मेशन दे के ये जो स्कीम का लाभ लिया है, जिसका कि पैरा नंबर 10 में अब इन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं, जैसे कि वो जो अनएलिजिबल महिलाएं थी कि ये अगर वो महिलाएं के पास है तो वो स्कीम के तहत नहीं जाती, लेकिन रॉन्गली डाटा फिल करने की वजह से अगर वो स्कीम का लाभ ले रही हैं, जो कि गलत है, उनसे ये जो वसूली की जाएगी वो 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो अपनी तरफ से सही हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।